नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपने सारी मैराथन्स कर ली हुई होंगी, सारा रिवीजन कर लिया होगा। आपने लगातार चल रहे जितनी भी यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे चल रही गतिविधियाँ हैं, उनसे सब कुछ बटोर लिया होगा। लेकिन दिल में फिर भी बेचैनी हो रही होगी, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं रेडी किया गया है। स्वाभाविक सी बात है। आप योद्धा हैं, अब अंतिम परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आपका प्रयास करना आपके हाथ में था, आपने प्रयास किया गया। कल एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत, मैं कह सकता हूँ, शुभकामनाएँ हैं। आप सिर्फ़ अपना 100% देना, जो आपने आज तैयार किया गया है आज तक, उसको सिर्फ़ 2 घंटे में रिकॉल कर लेना। उसको सिर्फ़ एक प्रकार से कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका थोड़ा माइंड मेकिंग प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में अगर देखेंगे तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से 4 से 5 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। हर किसी प्रश्न को करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, जैसे कोई एलिमिनेट करने वाले होते हैं, कुछ कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं, कुछ माइंड मेकिंग होते हैं, जैसे जनसंख्या का पर्यावरण से संबंध लिंक करके बता देगा। तो मेरा मानना है कि आप सभी को कल होने वाले 22 तारीख में जो एग्ज़ाम हो रहा है यूपीपीसीएस का, ये आपकी पहली सीढ़ी है। सफलता की पहली सीढ़ी आप चढ़ने स्टार्टिंग कर रहे हैं। 5,76,000 बच्चे पास मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन कुछ मुख्य-मुख्य बातें आप लोग को देखनी चाहिए कि अगर आपने लास्ट के 10 दिन जो बचा हुआ समय अपने ऊपर लगाया गया होगा, उन चीज़ों को रिवाइज़ किया गया होगा। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी होती है, जैसे बजट आपने यूपी का पढ़ा, केंद्र का बजट पढ़ा, साथ में रामसर स्थल है, साथ में वन रिपोर्ट है, या इंडेक्सेस वगैरह हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं, कुछ सैन्य अभ्यास वगैरह हैं, या इसके अलावा अगर पॉलिटी का सेगमेंट देखें, ज्योग्राफी का सेगमेंट देखें, हिस्ट्री का सेगमेंट देखें, ये अलग-अलग सेगमेंट आपने कुछ रेडी किया होगा। मुझे लगता है कि आप सबके लिए बहुत अच्छी बेस्ट विशेस हैं और उम्मीद है कि आप कहीं न कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो पहली यात्रा है, वो मंगल में करके आएँगे। उसके लिए आपके पास बिल्कुल पॉजिटिव होके जाना है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। इस कामना का पहली बात, आपने तैयारी करनी थी, कर ली। अब सबसे सेकंड जो तैयारी करनी है, एग्ज़ाम हॉल में जाने तक, यानी आप यहाँ पर आपको सेंटर लगभग दूर दिए गए हैं। तो पहले व्यवस्था कर लीजिएगा कि हमें कहाँ-कहाँ तक एक प्रकार से कैसे पहुँचना है, हमारा सेंटर कहाँ पर है। इस बार कुछ नए चेंजिंग किए गए, जैसे 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप तैयारी कर रहे थे लंबे समय से और 2, 4, 10, 15, 20 मिनट के कारण कहीं न कहीं आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो आपके सपनों पर पानी फिर जाएगा। मेरा मानना है कि हाँ, अगर दूर है सेंटर तो 1 दिन पहले पहुँचने का प्रयास करिएगा। सारी व्यवस्थाएँ हम लोग भी बहुत लगभग 2 250-300 बच्चों की व्यवस्थाएँ हम लोग कर चुके हैं। अभी प्रयास हमारी टीम के द्वारा जारी है लगातार, जिन-जिन का हो रहा है वहाँ उनको मैसेज कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि जहाँ जैसे मुरादाबाद है, कहीं जगह आपको लगता है कि हम असहाय हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हम कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं हैं, डायरेक्टली आप टीम को मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपके सामने दे दिया गया था। उस पे आप फिर भी कोऑर्डिनेट करके आपको क्या कर लेगी टीम, कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो मेन पॉइंट है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे ज़रूर पहले पहुँच जाइएगा। मेरा मानना है कि 8 बजे से पहले-पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि 8 बजे एंट्री होना स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी चरण है। क्योंकि यहाँ से अगर 8 से पहले पहुँच जाएँगे तो आप मोटिवेट रहेंगे। कभी-कभी हम लोग थोड़ी बहुत छोटी-मोटी गलती के कारण क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन यानी डिप्रेशन आ जाती है, प्रेशर आ जाता है कि सर ये एग्ज़ाम अब हम लोग देर पहुँच पाएँगे, कोई रास्ते में जाम लग गया, अन्य गतिविधि में बहुत सारी दुर्घटनाएँ घटना हो सकती हैं। तो पहली प्रायोरिटी है कि एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से आप पहुँच जाएँ, वो आपकी व्यवस्था है कैसे आपको पहुँचना है, किस प्रकार से पहुँचना है। ऑन टाइम पहुँचेंगे तो 1 दिन पहले पहुँचे। दूसरी पॉइंट है डॉक्यूमेंट। एग्ज़ाम समय देते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना, जैसे कि आपके पास अगर आईडी है, तो आईडी जो लगाई है उसको रेडी कर लीजिएगा। 2 फ़ोटो रख लीजिएगा, हालाँकि नीड नहीं लेकिन रख लीजिएगा। आईडी की फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। दूसरा बात, यहाँ पेन, आज समय ठंड का मौसम चल रहा है, हो सकता है कि आप ब्लैक पेन जो लेंगे वो जम जाए, इसलिए 2 से 3 पेन रखने का प्रयास करिएगा। और उसके साथ-साथ देखा जाए तो आप पानी की बोतल आप ले सकते हैं आराम से, जो ट्रांसपेरेंट वाली उसमें दिखाई देना चाहिए। उसके साथ-साथ देखा जाए तो आपके पास एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड अभी भी नहीं निकलवाया तो शायद कब कब निकलवाएँगे। एडमिट कार्ड रेडी कर लीजिएगा, आईडी है, पेन है, ये बाकी अन्य जितने भी करिकुलम जो यहाँ पर एक प्रकार से फुलफिल करना है, उसको रेडी ज़रूर कर लीजिएगा। अगला स्टेप जो आता है वो एग्ज़ाम हॉल के लिए। एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आप जाएँगे, तो वहाँ पॉजिटिव माइंडसेट से जाइएगा। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली क्वेश्चन रॉन्ग होने की भूमिका रहेगी। तो जब आपके पास प्रश्न पत्र आएगा, तो जिस प्रकार से हम किसी धार्मिक स्थल पर या किसी अन्य स्थल पर जाकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आरती करने के लिए या भगवान की आराधना करने के लिए, ऐसे ही आपकी एक आराधना करने के लिए पेपर आ रहा है, उसकी आराधना करनी है, उसकी पूजा करनी है, उसको एक प्रकार से अच्छे से डील करना है। तो मेरा मानना ये है कि पहले उसको स्वागत करिएगा। ईश्वरीय शक्ति कहीं न कहीं विराजमान रहती है, आपने कर्मों की भूमि कर ली होगी, अब तो भगवान के भरोसे छोड़ दीजिएगा। तो वहाँ भगवान का नाम लेकर उन प्रश्नों को पहले करना स्टार्टिंग करें जो आपको 100% आते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव की जो वेव्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाएँगे। अच्छा, हमें तो ये तो आता है, हमें ये तो आता है। ऐसा करने से वो प्रश्न भी सही करके आओगे जो आप एक प्रकार से नहीं सही कर पा रहे होंगे, राइट? तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 2 से 3 राउंड में पेपर को करने का प्रयास करिएगा।
पहले उसके बाद जो सबसे मेन पिलर रहता है कि कभी-कभी हमारे प्रश्न वो रॉन्ग हो जाते हैं, जो हमें आते हैं देखिएगा, उन प्रश्नों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। यानी अगर वो प्रश्न अगर आपने गलत करके आओ तो यानी ये मान के चलो कि आप दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो सबसे बड़ी गलती जो हमें प्रश्न आते हैं उनको सही तरीके से उनका गोला भरना है, सही तरीके से उनको टिक करना है, बस उनकी गलती नहीं करनी है। असफलताएँ जब मिलती हैं जो हमें आता है वो नहीं करके आए हैं। जो नहीं आता है वो तो आता ही नहीं है ना, करके भी नहीं आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको जो नहीं आता है वो नहीं करके नहीं आएगा उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो आता है उसको नहीं करके आ रहा है, उससे इसका मतलब असफल हो पा रहे हो। तो ओएमआर अच्छे से भरिएगा, राउंड 3-4 राउंड में आप पेपर करने का प्रयास करिएगा। पेपर से पहले किसी से ज़्यादा बात करने की प्रयास ना करें, अगर आपको लगता है कि हम कम्फर्ट ज़ोन में नहीं है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, तुम बंदे क्या कर रहे हो, अपनी-अपनी अलग-अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। पेपर के बाद सीसैट भी एक अच्छा पेपर है, उसको भी आप लाइटली ना लेने का प्रयास करिएगा। पेपर के बाद अपने पेपर को मनाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। यूट्यूब है, बाकी मंच है, सब लोग आपको भड़काएँगे, इस तरीके से पेपर इतना कट ऑफ जाएगा। भाई किसी को कट ऑफ पता नहीं होती है। एग्ज़ाम सेंटर से जब घर आते-आते जो बच्चे अगर आते हैं तो पहले उनके 120 क्वेश्चन सही हो रहे होते हैं, फिर 100 सही हो रहे होते हैं, फिर 90 सही हो रहे होते हैं। तो ये कट ऑफ लगातार घट जाती है। तो मेरा मानना है कि आप कल शाम तक आराम से कुछ ना देखकर अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस करिएगा। पॉज़िटिव होके फ़ोकस करिएगा, किसी अन्य दुविधा के लिए अगर लगता है कि आपको सर कुछ पूछना जानकारी है, तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल भी एक प्रकार से कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये आपका समय है, आपको अपने ऊपर समय देना है। सारी मैराथन, सारी जितनी भी टेलीग्राम, सारे सब हमने इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन अभी भी डिमोटिवेट इसलिए हो पा रहे हो क्योंकि आप पढ़ाई करी है आपने। स्वाभाविक सी बात है, कहीं न कहीं डर लग रहा होगा और डर लगेगा। उस डर पे ही विजय तो प्राप्त करनी है, वही तो सफलता है और क्या देखिएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं तो मेंस का प्रोग्राम, आरओ के लिए हमारे यहाँ चल रहा है उसका प्रोग्राम। इसके साथ देखा जाए तो जितने भी पीसीएस का, यूपीएससी का प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए आप टेलीग्राम जू लिंक भी जॉइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन एलबी लर्निंग एप्लीकेशन भी जॉइन कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और आप जो सफलताओं की जो गाथा है वो लिखेंगे, इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास इतिहास के पन्नों में याद करना कि तुम्हारे दर्द की कहानी भी लिखी जाएगी। हर इतिहास के पन्नों में हर दर्द की बयां किया जाएगा देखिएगा और योद्धा कभी निराश नहीं होते हैं। योद्धा हमेशा जीत के ख्वाबों को समंदर में पिरोने का प्रयास करते हैं। आप उस कहीं न कहीं कर्म भूमि में जा रहे हैं जहाँ पे आपने लंबे समय प्रयास किया था। आप डिप्टी एसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे और अन्य जितने भी पद हैं वहाँ वहाँ पर बनेंगे। तो ये सपनों का महल है आप, सपनों के महल को कहीं न कहीं सजाने के लिए जा रहे हैं देखिएगा। ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी खतरनाक होती है। आप पहली सीढ़ी चढ़ जाएँगे तो चढ़ना सीख जाएँगे देखिएगा। मेंस निकालना इतना टफ काम नहीं जितना प्री निकालना टफ काम है। इसलिए बड़े धैर्य के साथ, बड़े पैशंस के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ अपने पॉजिटिव वे में जाइएगा और खुशी-खुशी जिस तरीके से हम लोग धर्मों में त्योहार करते हैं, जैसे कोई दीपावली, होली है, आपका अब ये परीक्षा का त्योहार है देख लीजिएगा। इस त्योहार को त्योहार के रूप में मनाने का प्रयास करिएगा। हेल्दी खाना लीजिएगा, लाइटली खाना लीजिएगा। ये नहीं कि हाँ, खाना करके जा रहे हैं, वहाँ नींद आ रही देखिएगा। तो बहुत सारी विशेष बातों का ध्यान आपको रखना है कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए माइंड एक छोटा बच्चा है, इसको डील करने के लिए आपको ऐसी करिकुलम या ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है, जो ये स्वार्थ स्वार्थ भाव से कहीं न कहीं सकारात्मक रहे, ठीक है? आप जीत के आओगे और आप मुझे पूरी आशा है कि मैं यही आप सबके लिए कह सकता हूँ कि ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।